नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारे एसएससी के, ठीक है, एसएससी के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। सेट हमारा ये पहला होगा, ठीक है, और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, टीसीएस के द्वारा पूछे गए इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एसएससी जो जीके है वो लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, एसएससी के अलावा वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वहाँ पे जीके जरूर पूछी जाती है। अ, और अगर आप भी किसी कंपनी एग्जाम के तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिंधुकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कौन सा वो सिंधुकालीन स्थल है जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? दोस्तों वो है बनवाली। ठीक है, बनवाली से हमें हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? दोस्तों सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश, ठीक है, वाडिया राजवंश का शासन था? दोस्तों वाडिया राजवंश का शासन जो था वो था मैसूर में। ठीक है, कहाँ पे था? मैसूर में था वाडिया राजवंश का शासन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों हरेली का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थित है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, इंडियाज नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो लोकेटेड है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव रखा था? दोस्तों 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव रखा था पहली बार वो रखा था एम एन रॉय ने। ठीक है, किसने रखा था? एम एन रॉय ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से ग्रहण किए गए? किस देश के संविधान से मूलभूत अधिकार ग्रहण किए गए हैं? दोस्तों ये ग्रहण किए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान कितना है? दोस्तों बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है, यानी कि जो मास है ना, ठीक है, जो मास है वो बृहस्पति ग्रह का सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो जो सर्वाधिक निकट जो स्थित है इनमें से, निम्नलिखित में से वो कौन सा है दोस्तों? वो है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट जो है विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दस्त ए काविर, दस्त ए काविर मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों दस्त ए काविर मरुस्थल जो है वो ईरान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जो पिता है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किसके प्रमुख उद्देश्य थे? देखिए, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किसके प्रमुख उद्देश्य थे दोस्तों? वो थे चौथी पंचवर्षीय योजना के। किसके? चौथी पंचवर्षीय योजना के थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो ना एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीसीएस। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के लिए हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने इसमें नहीं लिया, जो रिपीट क्वेश्चन है वही लिए। अगर रिपीट क्वेश्चन की आप तैयारी करते हैं तो आपके चांस मतलब जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनके सही होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उसे ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे कौन सा बल कहते हैं? ठीक है, कौन सा बल कहते हैं दोस्तों? उसको उसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल कहते हैं जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उसके ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों परमाणु संख्या को जो दर्शाया जाता है वो जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों HTML का जो संक्षिप्त रूप है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है हमारा, टेलीफोन का आविष्कार। देखिए टेलीफोन का जो आविष्कार किसने किया था दोस्तों, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले चंद्र मिशन को क्या कहा गया है दोस्तों, पहला चंद्र मिशन चंद्रयान कहा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, नोबेल प्राइज पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो इसके हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस तारीख को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में किसको मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने नए इकाई का क्या नाम है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर जो आयोग बना है वो बना है मानवाधिकार परिषद। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1952 ओलंपिक में भारत के लिए पदक किसने जीता था दोस्तों, 1952 के ओलंपिक में भारत के लिए जो पदक जीता था वो जीता था केडी जाधव। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पकालीन स्थल से युग्म युग्म समाधि मिली है दोस्तों, युग्म समाधि में कहाँ से मिली है, युग्म समाधि में मिली है लोथल से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सफदरजंग का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, भगोरिया हाट उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की अ, संविधान सभा की पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी दोस्तों, वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की थी। ये जो संविधान सभा थी ना उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। पहले अस्थायी अध्यक्ष ये थे और स्थायी स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है दोस्तों, पृथ्वी के आकार की तुलना में कौन सा ग्रह जो है वो छोटा है, वो शुक्र और मंगल है। ठीक है, शुक्र और मंगल पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डंकन पास निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है दोस्तों, डंकन पास जो है वो किन के बीच में, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, यानी कि साउथ अंडमान और लेटिन अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस किस देश में स्थित है दोस्तों, सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है दोस्तों, सरकार द्वारा ऋण का जो भुगतान होता है वो किसका एक उदाहरण होता है दोस्तों, वो है पूंजीगत व्यय। ठीक है, ऑप्शन डी पूंजीगत व्यय। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो क्या होता है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से दोस्तों गिरती है तो क्या होता है दोस्तों, होता है स्थितिज ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक यानी कि केंद्रक के घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, केंद्रक के नाभिक जो होते हैं ना, एटॉमिक का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यीस्ट और मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण है दोस्तों, यीस्ट और मशरूम जो है वो किसके उदाहरण है दोस्तों, ये है फंजाई के। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर किया जाने वाला संस्कृत नाम GUI क्या है दोस्तों, GUI क्या होता है दोस्तों, GUI जो है वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और इसका नामकरण किसने किया था दोस्तों, ये किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज और उसका नामकरण किसने लिखा था दोस्तों, ये किया था आंद्रे मेरी एम्पियर ने। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, किसके रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है किनका जन्मदिन, ये मनाया जाता है
विधानचंद्र राय का, ठीक है। विधानचंद्र राय का जो जन्मदिन होता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान भी लिखी गई है, गबन भी लिखी गई है और कर्म भूमि भी लिखी गई है। गाइड नहीं लिखी गई, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर, प्रतिवर्ष किसके जन्म की वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा बिगोल्ड कप। बिगोल्ड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बिगोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता चार बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? दोस्तों उसमें से जो नहीं है, मिस्र की भी है, साउथ एशिया की है, मेसोपोटामिया है, रूस की सभ्यता उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? वो थी दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? की गई थी 1600 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? दोस्तों कौन सा वो त्योहार है? वो है थिमिथि, ठीक है, वो है थिमिथि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक जो कौन सा तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है दोस्तों? कोंकण तट जो है वो दमन से गोवा तक विस्तृत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मेसेटा पठार, मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? मेसेटा पठार जो है वो स्पेन में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। डैश उन करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए कानूनी रूप से लगाया जाता है। कौन सा है? मतलब यह उन करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए कानूनी रूप से लगाया जाता है। कौन सा है दोस्तों? वो है प्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो उन करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए कानूनी रूप से लगाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी वस्तु का वेग वेग अगर हम दोगुना कर दें किसी वस्तु का तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर आप वेग को दोगुना कर देंगे तो संवेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? वो भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है, वो भी डबल हो जाएगा। अगर वेग दोगुना होगा तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। सेट हमारा ये एक पहला था, ठीक है। पहले सेट में हमें एसएससी के टीसीएस के द्वारा, ठीक है, एसएससी के टीसीएस के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, टोटल 50 थे, ठीक है। ये हमारा सेट 1 था। आज से हमने ये वीडियो शुरू किया है। आगे भी ऐसे ही अब हर सेट में 50 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम शामिल करते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल, ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम बैच को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे सेट 1 के साथ एसएससी के, ठीक है, एसएससी के टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ऐसे ही नए सेट के साथ नए क्वेश्चन लेके फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।